पकौड़े 1 मिनट। रोजगार है 3,000 रुपए पर डे। अच्छा, रोजगार 3,000 रुपए पर डे, 90,000 का महीना। तो ऐसा है ना, तो बोल दीजिए अडानी और अंबानी को, वो भी चाय बेच ले, वो भी चाय और पकौड़े बेच ले, वो क्यों बिजनेस कर रहे हैं? सुन लीजिए, आप जाइए वहाँ। एजेंडा नहीं, सुनिए ना, आपका एजेंडा है कि आप सवाल लेना नहीं चाहते। आपका एजेंडा क्या? आपका एजेंडा पता है तो पर बात नहीं करना। रुक के बात कर लीजिए ना थोड़ा। क्यों नहीं करना ना? नहीं करेंगे। सरकार से सवाल पूछेंगे तो पछवाड़े में मिर्ची लगेगी और कहेंगे कि विपक्ष से सवाल पूछो। जरूर पूछूंगा, मैं बता रहा हूँ। जिस दिन राहुल गांधी बैठेंगे, ये रिकॉर्ड करिएगा वीडियो, उनके सामने भी सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल तो सत्ता से ही होता है। उन्होंने कहा यक्ष प्रश्न जो है रोजगार, सवाल उठेगा। सत्ता पर जो रहेगा उससे सवाल उठेगा। आपको बुरा लगे अच्छा लगे फर्क नहीं पड़ता। मीडिया का जो दायित्व होगा उससे हम जरूर निर्वहन करेंगे। हम सवाल केवल अडानी के लिए देश से नहीं चलेगा। अगर निचले क्लास पर एक रिक्शा वाला है तो उसकी भी आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि रिक्शा वाला भी देश का नागरिक है। वो भी एक माचिस खरीदता है तो टैक्स देता है। तो देश में हर नागरिक अगर परेशान है तो सवाल सबके लिए होगा। देश अडानी अंबानी का नहीं है। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा 24 में कौन। नमस्कार, मैं राहुल राय, रिपब्लिक दस्तक में आप सबका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में इस समय यूथ का सर्वे है। यूथ क्या कहती है? उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कब्जा कर लिया तो सत्ता शासन का गलियारा कहते हैं। उसी उत्तर प्रदेश की जनता से, युवाओं से जानते हैं रोजगार को लेकर के। ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन सत्ता शासन 2 करोड़ रोजगार के वादे के बावजूद भी इस पर बहस करना नहीं चाहती। तो यूथ से ही जानेंगे क्या वाकई में धरातल पर है क्या रोजगार। सवाल सबसे बड़ा 2024 चुनाव में मुद्दा होगा क्या रोजगार। रोजगार मुद्दा ये ले भी नहीं सकते ना। ये रोजगार मुद्दा लेंगे कैसे? रोजगार तो इनका मुद्दा ही नहीं है। इनका तो मुद्दा सिर्फ मंदिर। मुद्दा 2 करोड़ के वादे किए गए। तो वादे किए गए हैं ना। मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ। ये सरकार मुद्दे ले ही नहीं सकती। कौन सा मुद्दा लेगी? सिर्फ ये धर्म का मुद्दा ले रही है सर। उसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। और ये काम का मुद्दा कोई ले ही नहीं सकती। ये किसी काम को मैं गिना के और ले लूँ, ये सिर्फ अंधभक्तों को। वादे तो किए गए ना, वादे से खुश रहो। कहे गए कि 2 करोड़ रोजगार। वादे से क्यों खुश रहे? काम से खुश रहेंगे या वादे से खुश रहेंगे? हम काम से खुश होते हैं, वादे से नहीं खुश होते हैं। वादे तो बहुत करते हैं, बहुत आदमी वादे कर लेते हैं, लेकिन वादों से कुछ नहीं होता, काम से होता है। धरातल पर रोजगार नहीं है। कहाँ है रोजगार? करना नहीं चाहते हो, कहती है सरकार और उनके समर्थक की करना नहीं चाहते हो, घर में बैठे हो। कहाँ पे करें हम? किस पोस्ट पे करें? किस सरकार? चाय बनाओ, चाय पकौड़े बेचो, बस वही करें। फिर तो हम पढ़ाई लिखाई बंद कर दें। क्यों पढ़ाई लिखाई कर दो ना, स्कूल बंद कर दो ना, फिर नष्ट कर दो शिक्षा। सबको 2,000 रुपए किसान जो सम्मान निधि दे रहे हैं उसको छोड़ दो। पकौड़े बेचने को तैयार हो। 370 का मामला जो था हट गया, ऐतिहासिक था, देश ने तालियां बजाई। अब उससे आगे बढ़े। अब हाँ, कांग्रेस ने गलती, चलिए उसने गलती किया, अब तो आगे बढ़े। पिछले ढोल बजाएंगे या फिर रोजगार पे बात करेंगे? रोजगार पर बात होगी कि पिछले ढोल पे चलेंगे किसने? ये पिछले ढोल बताएंगे, ये पिछले ही ढोल बताएंगे। ये अब की ढोल नहीं बजानी है इनको। अब की ढोल नहीं। रोजगार पे इन्हें बात नहीं करना। इन्हें 100 रुपए प्याज खा लेंगे, 100 रुपए टमाटर खा लेंगे। इन्हें गरीबी, फ्री में राशन बढ़ा है, फ्री में राशन दे रहा है, सब में काट के ले रहा है, वो फ्री में दे रहा है। एक बात बोलना चाहता हूँ, इन्होंने शिक्षा की इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी है। पकौड़े 1 मिनट। रोजगार है 3,000 रुपए पर डे। अच्छा, रोजगार 3,000 रुपए पर डे, 90,000 का महीना। तो ऐसा है ना, तो बोल दीजिए अडानी और अंबानी को, वो भी चाय बेच ले, वो भी चाय और पकौड़े बेच ले, वो क्यों बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस क्यों कर रहे हैं? अडानी अंबानी के बेटे को भी बेचना चाहिए। बिल्कुल बेचना चाहिए। देश का गरीब आदमी का, इंसान का बेटा बेचेगा तो अडानी अंबानी का नहीं, देश का गरीब नहीं। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री चाय बेच सकता है तो अडानी अंबानी क्यों नहीं बेच सकता? अडानी को भी बेचना चाहिए। अडानी को भी चाय बेचना चाहिए। आप बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री कहेंगे कि आप अगर बेच सकते हो पकौड़ा तो अडानी का बेटा भी बेचे। अडानी का बेटा बेचे और पूरा परिवार बेचे उसका। ये प्रधानमंत्री को कह तो दे चाय बेची है, अरे ये नहीं देखा देश कहाँ ले गए वो। अगर राहुल गांधी आ जाए ना फिर गुलाम हो जाएगा ये देश। राहुल गांधी आएंगे तो हाँ, फिर गुलाम हो जाएगा ये। मुझे पता नहीं हो रहा है कि फिर कौन आजाद करेगा? अरे यही नरेंद्र मोदी। देखो, लगता है 2014 से पहले गुलाम थे, ये आज़ादी नहीं हुए। ये जिनको 2014 के बाद आज़ादी मिली है, ये इन्होंने तो आजाद इन्होंने हाँ। सवाल है, सुनिए, एक सवाल रुको, सुन लो। सवाल करेंगे आपसे। किसी मंत्री का बेटा है फौज में?
किसी मंत्री का बेटा फौज में है? नहीं है। सवाल है 10 से 12,000 रुपया पाने वाला देश का आम नागरिक, जैसे तमाम बड़े चेहरे में यहाँ पे दिखाऊंगा, 12,000 15,000 की सैलरी होगी प्राइवेट में, कहते हैं कि उसमें आप महंगाई नहीं है, घर चलाइए, परिवार चलाइए, बच्चे को पढ़ाइए, मेडिकल दीजिए, घर का किराया दीजिए, दूध सब्जी सब कीजिए और आप अमीर हैं। सुनिएगा, और नेता 2.5 लाख रुपया पा करके भी कहता है कि सैलरी कम है। ऐसे चलेगा क्या देश? वही तो हम कह रहे हैं, 12,000 रुपए वाला अमीर है और अडानी अंबानी गरीब है। उनको लोन पे लोन चाहिए। उनको लोन पे लोन चाहिए। अगर मिडिल क्लास का कोई आदमी अगर चला जाए बैंक में तो बोलता भैया सिविल दिखाओ। सिविल, एक बात बताइए, 10 से 12,000 रुपए कमाने वाला अपना घर चलाएगा कि रूम का खर्चा देगा कि बीबी क्या करेगा? बीमारी है, सब कुछ है, बच्चे भी हैं, घर भी है, परिवार भी है, खाना भी है, पीना भी, उसमें बचाना भी है। क्या ना बचेगा, ना बैंक का सिविल बनेगा, ना उसे लोन मिलेगा, ना वो आगे बढ़ेगा। तो गरीब के हाथ में भैया कटोरा ही आएगा ना। लोन आपको क्यों मिलेगा? बिजनेसमैन को मिलेगा, फिर उड़ जाएंगे। हाँ तो मिलेगा ना, हिमे मालिया को मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा, बिजनेसमैनों को मिलेगा, गरीब को नहीं देंगे। सब पढ़े लिखे हो? जी बिल्कुल। आपकी शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? मैं ITI हूँ। ITI हो आप? मैं 12th हूँ। देखो 12th है, ITI हो। ITI एक सवाल उठता है, देश कब आजाद हुआ था? देश कब आजाद हुआ था? 1997। 47। सॉरी सर, 1947 देश 15 अगस्त 1947। आप लोग को यानी शिक्षा सही नहीं मिली है, गलत है। कंगना रनौत कहती है कि 14 में आजाद हुआ देश। उसको जो है ना पर्दे पे डांस करने बोलिए, ठीक है? जो ठुमके लगा सकती है ना वो देश नहीं चला सकती। तो बोलिए अगले प्रधानमंत्री, हम क्या बोले उनको, सिर्फ बोलिए कि ठुमका ही लगाए बिग बॉस में। कैसे अगर आप लोग बार बार जिस तरीके से रोजगार पर सवाल उठाते हैं तो आप चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन अपने मैनिफेस्टो में जो वादा पत्र होता है, कहते हैं कि चुनाव में मैं ये करूंगा जीतने के बाद, उसमें रोजगार को लेकर के वादे नहीं, उसमें वाकई में धरातल पर काम करने का वादा हो उसके अंदर। चाहेंगे कि रोजगार को लेकर कांग्रेस बात करे? बिल्कुल, वो करे नहीं, कर रहे हैं और वो जो बोलते हैं वो करते हैं देश के लिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, 24 में जिस तरीके से रोजगार को लेकर के बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, मुद्दा है या फिर चुनावी बहस है? अगर ये रोजगार को लेकर के कांग्रेस वाले या इंडिया गठबंधन वाले ये जो इतना बात कर रहे हैं ना, इनसे ये पूछना जरा कि पहली बात तो ये रोजगार की परिभाषा क्या है इनके लिए। अगर ये सरकारी नौकरी को केवल ये रोजगार मान रहे हैं तो देखो वो गलत है। प्राइवेट कम में अगर कोई बीटेक होल्डर है, अगर किसी की सैलरी 90,000 रुपये, 80,000 रुपये, 70,000 रुपये है, या IT सेक्टर में कोई जॉब कर रहा है जिसकी जो 1-1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये महीने की सैलरी ले रहे हैं, क्या ये रोजगार की श्रेणी में नहीं आते? ऐसा सवाल है, देखिए नहीं, मेरी बात का जवाब देना। दूसरी बात, आपने बोला कि कांग्रेस आएगी, धरातल पे काम करेगी रोजगार के लिए। कांग्रेस ने बताऊं क्या काम किए थे? एक मनरेगा नाम की योजना निकाली थी जिसमें गांव-गांव गड्ढे खुदवाए थे, 100 रुपये पर डे के उन्होंने मजदूरी दी थी। ये रोजगार दिया था कांग्रेस ने। और बताऊं कांग्रेस के काम, आपने एक सवाल का, देखिए अभी इस पे एक सवाल उठा, आपने कहा कि बीटेक एमटेक करने वाला 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी उठाता है। देश ना केवल बीटेक एमटेक वालों से चलता है, ना MBA वालों से चलता है और ना बिजनेस क्लास से चलता है। देश चलता है लोअर और मिडिल क्लास। लोअर और मिडिल क्लास के आज के वाकई में मौजूदा दौर में इतनी कैपेसिटी है कि 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए देकर के बीटेक बेटे को करा सकता है, 8 लाख रुपए देकर MBA करा सकता है। क्या ये जो हायर एजुकेशन है वो आपने उनकी बात की है? क्या क्षमता की पढ़ा सकता है हायर एजुकेशन? एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ठीक है। आपने बोला कि किसी का बजट 40 लाख है, किसी का बजट 20 लाख है या नहीं है, वो अपनी पढ़ाई एजुकेशन वो नहीं करा सकता, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। आपका एक हमारे देश में बीटेक करने वालों के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम का मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, नेट एग्ज़ाम बोलते हैं, कुछ ऐसे एग्ज़ाम है उसका। कम से कम अगर बंदे के अंदर पैसे का बजट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियल इशू है, क्वालिटी तो होगी ना उसके अंदर, एग्जाम पास कर ले। आप IIT गवर्नमेंट फीस कर रहे हैं, के बावजूद भी जो उसकी फीस है एक 12,000। देखिए इस शकल को दिखा दे, मैं इस शकल को दिखा दीजिएगा, मैं इस शकल को दिखा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ, मैं आप ही के सवाल दिखाइए आप इनके। अब आप अच्छा इनकी नहीं शकल दिखाओ, चलो मैं अपनी शकल दिखा रहा हूँ। देखिए मैं अपनी शकल पे दिखा रहा हूँ। अगर मेरी मैं आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल सुनूंगा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। मैं 15,000 रुपये महीने की अगर इनकम कर रहा हूँ जनरेट, जो कि देश की अधिकांश संख्या की सैलरी यही है, 12 से 15,000। आप कहीं भी सर्वे कर सकते हैं। अब सोचिएगा, हक तो मेरा भी है, मैं भी देश का आम नागरिक हूँ, वोटर हूँ, टैक्स भी देता हूँ, एक माचिस लूँगा, कुछ पैसे का टैक्स दूंगा। क्या मेरी मतलब कैपेसिटी अगर नहीं है तो क्या मेरा बेटा बीटेक नहीं करेगा? मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं? क्या किसने कर रखा है, किसने मना किया है? कहाँ से पढ़ेंगे? 6 लाख रुपये, ये भाई साहब 6 लाख रुपये अच्छा, नहीं अब 15,000 रुपये में क्या बचूंगा आप बताइए। तो ऐसे तो APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है? हाँ, वो बेचारे अखबार बेचते थे, हाँ, हाँ।
अखबार बेचते थे ना, और उनकी एक जीवनी है, किताब बनी हुई है, उनकी किताब पढ़ लेना, साफ साफ लिखा हुआ है उन्होंने कैसे घर चलाया। उन्होंने तो बीटेक एमटेक एक्सेप्शन जानते हैं? एक सेकंड एक्सेप्शन वही एक अपवाद वही सुना है। हाँ तो मोदी ने चाय बेचा प्रधानमंत्री बन गए। क्या हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है? नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। तो वैसे हर कोई अब्दुल कलाम नहीं बन सकता। अब आप बाकी की चर्चा कब हो? सेकंड तो ऐसे तो कल को कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, वो भी हर किसी को रोजगार नहीं तो यही तो सवाल है, कोई भी हो, मोदी हो राहुल हो, मोदी राहुल देश नहीं है, देश आप है, देश ये 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 है, देश मैं हूँ। तो सबके लिए चर्चा होनी चाहिए। तो फिर लोकतंत्र किस चीज का है? तो फिर मुद्दे बात करो ना, फिर मुद्दा ही रोजगार पे होना एक काम करो तो इसका मतलब तो आपका ये हुआ कि जनतंत्र, ये अच्छी बात है जनतंत्र है, तो फिर प्रधानमंत्री कोई नहीं बने होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगा, लेकिन जवाबदेही तो होगी। अरे सुनो मैं बता रहा हूँ, आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इंडिया गठबंधन से एक बात कहलवा दीजिए कि वो धारा 370 पे सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रखेंगे, क्योंकि जितने भी समर्थन है ना, सुन लो, जितने भी समर्थक है इंडिया गठबंधन में, महबूबा मुफ्ती धारा 370 के खिलाफ है ना, कि नहीं धारा 370 फिर से बहाल होनी चाहिए। हाँ बोलो। 370 का मामला जो था हट गया, ऐतिहासिक था, देश ने तालियां बजाई। अब उससे आगे बढ़े। अब हाँ, कांग्रेस ने गलती, चलिए उसने गलती किया, अब तो आगे बढ़े। पिछले ढोल बजाएंगे या फिर रोजगार पे बात करेंगे? रोजगार पर बात होगी कि पिछले ढोल पे चलेंगे किसने? ये पिछले ढोल बताएंगे, ये पिछले ही ढोल बताएंगे, ये अब की ढोल नहीं बजानी है इनको, अब की ढोल नहीं। रोजगार पे इन्हें बात नहीं करना है। इन्हें 100 रुपए प्याज खा लेंगे, 100 रुपए टमाटर खा लेंगे। इन्हें गरीबी, फ्री में राशन बढ़ा है, फ्री में राशन दे रहा है, सब में काट के ले रहा है, वो फ्री में दे रहा है। एक बात बोलना चाहता हूँ, इन्होंने शिक्षा की इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी है, इनको ये हमें लिखित दिखा दें या फिर कहीं प्रूफ दिखा दें, किसी स्टेट में शिक्षा पे टैक्स हो, किसी स्टेट में शिक्षा पे टैक्स हो। इसलिए टैक्स है। शिक्षा आ गई। हाँ, पहले शिक्षा ही नहीं था, इस वजह से कोई टैक्स ही नहीं था। कौन सी शिक्षा? अब जाहिर सी बात है, हर जगह शिक्षा। कौन सी शिक्षा? वही बताए, हर जगह तो पहले भी थे, हम भी कौन ये 2014 के बाद पैदा ही हुए हैं, इसीलिए तो 2014 से पहले क्या हुआ इन्हें पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बता ही नहीं पा रहे हैं। ये 14 के बाद ही बता रहे हैं, उसके पहले का क्या हुआ इन्हें पता ही नहीं है। क्या हुआ था पहले, क्या बता, तू बता। तो सुन, जब तू 8-10 बंदा मिल करके कोई भी बोल रहा है, पहले ये तुम्हारे तरकीब बता रहा है कि बोलने की तमीज़ क्या है, बोलने की तमीज़। कोई अगर बात कर रहा है, कोई बोल रहा है, बहुत देर से देख रहा हूँ, 2-2.5 घंटे से खड़ा हूँ, तुम 8-10 लड़के मिल के उसे एक बार चढ़ जा रहे हैं। यहाँ कोई नहीं चढ़ा लोकतंत्र में। नहीं कोई नहीं, आप उसके लिए सवाल करना है। एक मिनट रुकिए, मैं कर रहा हूँ। बात करने का तरीका होता हाँ, बताइए क्या बताइए। सवाल करने का तरीका होता, हमको पता है, यहाँ जितने भी चैनल खड़े हैं ना, सबकी वीडियो उठा करके देख लो, सब मोदी विरोध के एजेंडे लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे। अब जरा हमको कैमरे में लीजिएगा, एक मिनट आप रुक जाइए। नहीं आप सुनिए, आप 1 मिनट रुक जाइए। अब आपने सवाल किया तो मीडिया पे सवाल उठा, इसलिए मैंने कहा कि अब मेरे ऊपर जरा कैमरा कर लीजिए। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने भी इनसे सवाल रोजगार को लेकर के पूछा, महंगाई को लेकर पूछा, तो मैं सुनिए तो सही, मैं आ रहा हूँ जरा, जिस मुद्दे को छेड़ा उस पर भी हो जाए कुछ। इन्होंने कहा कि जिस मीडिया को यहाँ पर उठाएंगे, गोदी मीडिया है, वो मोदी, हाँ चैनल उठाइए ना, सुनिए ना, चैनल उठाऊंगा, बिल्कुल उठाऊंगा। आप चैनल उठाइए, सुन लीजिए जरा। आप जब सवाल उठाए, जब सवाल उठाए तो सुन लीजिए ना, सुनिए, अरे सुन लीजिए, आप जाइए, एजेंडा नहीं, सुनिए ना, आपका एजेंडा है कि आप सवाल लेना नहीं चाहते, आपका एजेंडा क्या? आपका एजेंडा पता है तो पर बात नहीं करना, रुक के बात कर लीजिए ना थोड़ा। क्यों नहीं करना ना? नहीं करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे तो पछवाड़े में मिर्ची लगेगी और कहेंगे कि विपक्ष से सवाल पूछो। जरूर पूछूंगा, मैं बता रहा हूँ। जिस दिन राहुल गांधी बैठेंगे, ये रिकॉर्ड करिएगा वीडियो, उनके सामने भी सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल तो सत्ता से ही होता है। उन्होंने कहा अगर सवाल पूछना गोदी मीडिया है तो यकीन मानिएगा विरोधी मीडिया कहते हैं कि मोदी विरोध नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राहुल भी बैठेंगे, मोदी भी बैठेंगे, तो यक्ष प्रश्न जो है रोजगार, सवाल उठेगा। सत्ता पर जो रहेगा उससे सवाल उठेगा। आपको बुरा लगे अच्छा लगे फर्क नहीं पड़ता, मीडिया का जो दायित्व होगा उससे हम जरूर निर्वहन करेंगे। हम सवाल केवल अडानी के लिए देश से नहीं चलेगा। अगर निचले क्लास पर एक रिक्शा वाला है तो उसकी भी आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि रिक्शा वाला भी देश का नागरिक है, वो भी एक माचिस खरीदता है तो टैक्स देता है।
तो देश में हर नागरिक अगर परेशान है तो सवाल सबके लिए होगा, देश अडानी अंबानी का नहीं है। आप ये अपने विचार प्रकट करिएगा 24 में कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।